कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय को पूजन करने का विधान है। इस दिन गाय को स्नान आदि करा के बछड़े सहित मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। भगवान जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा के पास पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओगे। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गायें चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी से पूछ लेना, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी ये क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं, नंद बाबा जी को केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की इस बात को सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान को जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण का आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई जाने लगी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई और गोचारण करना इसी दिन का शुरू किया था और इसे ही गोपाष्टमी के नाम से बुलाया जाता है और गौ की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी विधि के साथ गौ माता की कथा और बताई है गोपाष्टमी का। तो प्लीज़ आप बताइए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।